जी इब्तिदा है बिजल की बाबर नाम से करीम खान डरी टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन हल्का 2 हल्का 1 अटक है। आइंदा ये जो सितंबर आ रहा है 12 को, इसको इलेक्शन और पोल होने जा रहे हैं। इसी तरह संजवाल कैंट हमारे यहाँ और कामरा कैंट के कुछ मामला चल रहे हैं, उसके भी पता चलेगा क्या सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हफ्ते रहते हैं इसमें अटक कैंट और सलजान कैंट में निहायत सियासी गर्मा गर्मी है और इलेक्शन के हवाले से काफ़ी सारी कैंपेन्स चल रही हैं। अपने अपने उम्मीदवारान अपने अपने इलाकों में कैंपेन्स कर रहे हैं और अपने अहबाब तक डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि जनाब निकला जाए ग्राउंड पर और ग्राउंड की रियलिटी को देखा जाए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट रोड पे, हल्का 1 में हम मौजूद हैं। जनाब मोहतरम मलक शाहनवाज साहब के ऑफिस के सामने, बिल्कुल इलेक्शन ऑफिस है, आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। तो यहाँ मौजूदीन इलाके के बैठे हैं, तो हमने चाहा कुछ बातचीत भी हो जानते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम नाम बताइएगा। नज़ीर अहमद मीर जी। अच्छा, नज़ीर साहब कैंट से ताल्लुक़ रखते हैं, हल्का 1 से? हल्का 1 से जी। अच्छा, आप इलेक्शन में यहाँ इलेक्शन ऑफिस में बैठे हैं मलक शाहनवाज साहब के, क्या देखते हैं अब तक के जो हालात चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है, मुहर्रम भी गुजरा है, शाहनवाज साहब के जो अपने एक वर्क है, एक अपनी एक शख्सियत है, उसके मुतालिक बताइएगा और ख़ास कर फिर बताइएगा कि आप हजरात ने मज़ीद क्या ताउन किया है इस कैंपेन में। मैं खुद कैंटोनमेंट से रिटायर हूँ जी, असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट माशाल्लाह, और 30 साल से मलक साहब से मेरा रब्ता है। क्या बात है। तो इनको तो मैंने एक अजीम इंसान पाया जी, नफीस इंसान और काम करने वाला। बल्कि बास टाइम तो ऐसे होता था, गरीब बेवा और या कोई गरीब आदमी आ जाता था, उसका 1000-1500 रुपये कोई टैक्स होता था, तो ये अपनी जेब से दे देते थे, उससे दरख्वास्त ले लेते थे, माफ़ हो जाएगा, लेकिन बाद में अपनी जेब से वो अदा करके उसको फारग कर देते थे। मैंने 30 साल में यही देखा इनका। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इस इलेक्शन के बारे में बताइएगा, आपने वक्त साथ गुजारा होगा, आपको ज़्यादा मालूम है। जिस तरह आपने सोशल एक्टिविटीज़ की बात की मलक साहब की, मौजूदा इलेक्शन कुछ अहम शख्सियात इस अटक कैंट में रिहाइश पजीर हैं, उनका ताल्लुक़ ख़ास कर सियासी जमहूरी जमातों से है, असर पड़ेगा? मलक साहब की शख्सियत ऐसी है जी, जमातों का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। सबसे पहली बात है, ये जो पिछले इलेक्शन थे ना जी, उसमें भी ये गुमनाम सर्वे हुए थे, ये 3000 इनका मुखालिफ देगा और 432 वोटें उसने ये 465 दी थी, यही सर्वे था। तो इंशाल्लाह वही सर्वे अब नज़र आता है, वही दोहराएंगे। अल्लाह के फजल से बिल्कुल मुतमईन है जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये इनके चाहने वाले हैं और ये कंटोनमेंट बोर्ड से रिटायर्ड भी हैं मोहतरम। तो जो शख्सियत के जो अच्छे काम होते हैं, ज़ाहिर बात है जब आप वहाँ एक माशरे में रहते हैं, उस माशरे में अच्छाई और बुराई वो छुपती नहीं है। पर हमारा एक छोटा सा शहर है, इसमें तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं छुपती। तो एक और बुज़ुर्ग इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएँ। मैं भी उनसे भी जानना चाहूँगा, ये ज़रूरी होता है आवाम की राय लेना। हम तो इंट्रोड्यूस करते हैं उम्मीदवारान के या मरूफ शख्सियात के, मगर जो रियलिटी होती है वो होती है ग्राउंड पर। तो हम इसलिए आज ग्राउंड पे निकले हैं। तो एक और मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहतरम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मखदूम मुख्तार हुसैन शाह। शाह साहब, ये बताइएगा कितने अरसे से इनके सपोर्टर रहे हैं या पहली दफ़ा सपोर्ट में आए हैं? जी, मैं मलक साहब ने जितने इलेक्शन लड़े हैं मैं इनका सपोर्टर रहा हूँ, वोटर रहा हूँ। मेरे कोई 35 से 40 फैमिलीज़ हैं जो मैं जिनका सरबराह हूँ, और कम से कम 70-80 वोट जो है मेरे हाथ में हैं, वो इंशाल्लाह मलक साहब को पोल होंगी। मेरी तरह और भी बिला तादाद लोग इनके खूबियों की वजह से, इनकी खिदमत की वजह से मलक साहब को वोट देंगे। हम किसी ख़ानदान, कौम, बिरादरी पर बिलीव नहीं करते कि मैं चौधरी हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं मलक हूँ, मैं खान हूँ। इस पे हम वोट ना देते हैं ना लेते हैं। हम खिदमत पे वोट देंगे, मलक साहब को देंगे। पहले भी 3 इलेक्शन हुए, मेरी फैमिलीज इन्हीं के साथ थी, ये कामयाब हुए हैं। वरना कोई भी खड़ा होता है वो यही कहता है मैं जीत जाऊँगा, मैं जीतना बहुत मुश्किल है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा हल्का है, नामुमकिन है। लो तादाद लोग हैं, एक फैमिली नहीं रहती। अच्छा शाह साहब, मैं सवाल आपके ही अल्फाज से सवाल लेता हूँ, टेढ़े मेढ़े से क्या मुराद है सर? हाँ जी, इसमें ये है ना, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। खाली एक ख़ानदान नहीं, या कह लें मलक, खान, चौधरी, सैयद, शाह, यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। और ये शुरू होता है
सरवाले सकरदरे से लेकर ये मिर्जे के परले किनारे पे जाके ख़त्म होता है। लेफ्ट राइट भी इसी तरह बिखरा हुआ है। तो उन लोगों के वोटें लेना, खाली ये कह देना कि मैं अपना कह दूं मैं शाह हूँ मुझे वोट दो, तो सारे तो शाह है नहीं, वो तो 60-70 शाह तो आ जाएंगे, बाकी कहाँ से आएंगे। यानी आपका मतलब है कि वोट खिदमत का है, कौमियत का नहीं है? कौमियत का कभी इस हल्के में हो ही नहीं सकता है जी, कभी नहीं हो सकता। पिछले इलेक्शनों के भर के फरोल के देख लेना आप, तो मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रहे हैं, अब आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा। ये फैक्ट्स हैं, ये हमारे मुखालिफ भी ये कहेगा। वो अपने दाएं बाएं जाके ना, अव्वल तो उनके दाएं बाएं जाके मामे चाचे फुफड़ नाने मासी भतीजे दादे पोतरे वो ही बैठे हैं, तो बैर यूं वो निकलेंगे उनके वोट खत्म होते जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मोहतरम कैसे, नाम बताइएगा अपना? जी मेरा नाम सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी है। जी इफ्तिखार नकवी साहब, अटक कैंट के रिहायशी, ज़ाहिर बात है आप होंगे यहीं पे, जब यहाँ ऑफिस में आप बैठे हैं, क्या ऐसी ख़ास बात है जो आप मलक साहब को छोड़ना नहीं चाहते? ऐसे है कि जी इससे पहले मेरे मामू हुआ करते थे बाकर नकवी साहब, और वो इलेक्शन लड़ा करते थे। तो आखिरी टाइम में मेरी उनसे थोड़ी सी बात पे इख्तलाफ हो गया कि गलियों और नालियों के मामलात थे कुछ जो उन्होंने हल नहीं किए। तो उसके बाद मलिक साहब सामने आए, तो मलिक साहब के साथ वो पहला इलेक्शन था जब हम खड़े हुए, और अजीब सी सूरत हाल थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अपने ख़ानदान से कट के मलिक साहब के साथ चल रहे हैं, पता नहीं उनका क्या बिहेवियर होगा, मुस्तकबिल हमारा क्या होगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा ही फजल रहा कि मलिक साहब ने कहीं पे भी हमें शर्मिंदा नहीं किया। आज तक लोगों के रिश्ते महफूज हैं। इस गांव में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं, और उनको अगर आप देखें तो इस गांव पे मैं समझता हूँ कि वो एक मौसन की हैसियत से हैं माशाल्लाह। जी हाँ, गाँव में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों को फसाद से, शर से और इन चीज़ों से उन्होंने महफूज किया है। मुख्तसर ये पूछूंगा आपसे, यानी कि आप उनकी कारकर्दगी से हर तरह मुतमईन है? जी टोटली हर लिहाज से मुतमईन है। हमारा ज़मीर शर्मिंदा नहीं है। आज भी हम मलिक साहब के यहीं पे इलेक्शन ऑफिस में बैठे, और जब तक ये ज़िंदगी में रहेंगे हम इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये अहद है कि जो शख्स आपको रात को और दिन को किसी टाइम पे भी उठ के लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हो, और हमें भी यही कहे कि जी आप भी लोग खिदमत करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को वोट दें। और हल्के की बेहतरी के लिए है, ये हमारे इलाके की बेहतरी के लिए, हम मोमिनीन और अहले सुन्नत और सादात के दरमियान ये बेहतरीन एक पुल की हैसियत रखते हैं। मैं समझता हूँ इन्हें रहना चाहिए और इन्हें वोट दे के और ज़्यादा मजबूत करें। देखिए जी, नालियाँ गलियाँ बनती रहती हैं, कच्ची गलियाँ भी लोग गुजारा करते थे। अब अगर कहीं से टूट फूट गई है तो फिर भी चल पड़ेंगे, लेकिन खुदा न करे कि अगर इस गांव में कोई ऐसा फसाद पैदा हो गया या कोई मजहबी रंग जैसे दिया जा रहा है इस बात को कि जी ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इलेक्शन है, इससे मैं चाहता हूँ कि ये फ़िज़ा ना पैदा हो। हम बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं, हमारे शर्म पर्दे सांझे हैं। जी हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत हो जो हम दोनों के दरमियान पुल की हैसियत रखता हो। फिर मलिक साहब की ये खूबसूरती है, मस्जिद कमेटी के अपनी मस्जिद के सदर भी हैं, आज तक हमें वहाँ से कोई तकलीफ़ नहीं है। गांव की सतह पे हमारे मजालिस जुलूस जो भी मामलात हैं, मलिक साहब खुद उसकी सरपरस्ती करते हैं, हमारे साथ न्याज़ों में हिस्सा डालते हैं, लोगों के खिदमत कर रहे हैं। हम अगर इशारतन भी बता दें मलिक साहब वो हकदार है आपकी, जो है उसकी जो खिदमत आप कर सकते हैं तो करें, तो मलिक साहब इतनी खामोशी से करते हैं कि अगर हम भी साथ हो तो हमें नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है कि मलिक साहब उसका इतना ख्याल कर गए। तो ये ऐसी बातें हैं जिन बातों की वजह से हम मलिक साहब के साथ है। बिल्कुल, माशरे में अहम किरदार होता है बहा मोहब्बत और अमन और रवादारी का पैगाम देना, और हमारा माशरा चूँकि अफ़वाहों पर बड़ा कान धरते हैं, तो बड़ा अच्छा पैगाम मोहतरम ने दिया कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो दर्द, माशरे की असल खिदमत का जो एक जज्बा होता है, वो उन्होंने बयान किया कि मलिक साहब में मौजूद है। बिल्कुल जी, ये आगे एक और मोहतरम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। निहायत खूबसूरत बातें हो रही हैं और प्यारे बुज़ुर्ग बैठे हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में मलिक साहब के खिदमात को पेश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे माहौल में बैठ के, खुली बातें हो रही हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि दिल की बातें बाहर निकलें।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम असगर अली। असगर अली साहब बैठे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन अब चारों पांचों का ताल्लुक इसी इलाके से जी, इस इलाके से। अच्छा ये शुरू से ही मलिक साहब को सपोर्ट करते आ रहे हैं? बिल्कुल मलिक साहब सपोर्ट करते हैं। अच्छा अब जब के काफ़ी नए नौजवान भी मैदान में उतरे हैं, दोनों हल्के की बात करूँगा, नए नौजवान मैदान में उतरे हैं नए जज्बे के साथ और कौम की खिदमत का नारा भी लगाते हैं कि हमने खिदमत करनी है, उन नौजवानों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो जो नौजवान हैं जी वो वक्ती तौर पर सब कुछ बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वो काम नहीं करते वो। तो ये जो मलिक साहब हैं ये हमने देखे हुए हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, काम करते हैं, इलाके की तरक्की के लिए सब कुछ करते हैं। किसी को जानते हो या जानते हो बंदा पर चला जाए तो ये काम करते हैं। वो जो नई जवान आए हैं वो बस बातें करते हैं, बातें करके टाइम पास करते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट उसके बाद जब बन जाते हैं तो किसी को पूछती नहीं है, वो उस इलाके में चक्कर भी नहीं लगाते। वो मलिक साहब की कारकर्दगी से मुतमैन है? मुतमैन है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब सवाल पैदा होता है, किसी भी बात का सवाल पैदा होता है और उसके जवाब की तलाश में हम अहबाब की तरफ जाते हैं तो जो जवाबात का जो तर्ज है वो खिदमत पर मुनसर होता है। अगर खिदमत उस तरह हुई है तो जवाब देना बड़ा आसान होता है मोहतरम, अगर खिदमत उस तरीके से नहीं हुई होती तो बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना। सवाल बड़ा आसान होता है, जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। कारकर्दगी की बुनियाद उन खिदमात पर है जो आपने दी होते हैं, अपना गुजरा वक्त होता है। आने वाला वक्त एक इम्तिहान की तरह होता है जो हमेशा सरों पर मंडलाते रहता है। बिल्कुल ये जो सिलसिला है इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड का, इसकी जो नशरियात हैं डायरेक्ट टीवी पर आप देखते रहेंगे और हम चाहते हैं कि इसी तरह ग्राउंड पे आकर आपको ये नशरियात आपकी ये डायरेक्ट टीवी के आंख से आपको दिखाएं, क्योंकि आप घर में बैठे होते हैं और बाहर हालात से आप नावाकिफ़ होते हैं। तो बिल्कुल ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, हम बाकी ऑफिस में जाएंगे। तब तक के लिए अगर ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया तो करीम खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।